Hello everyone. Let's continue the topic जर्नल एंट्रीज। वैसे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर ली हैं, बट कुछ एक इलस्ट्रेशन में आपको और आज की क्लास में करा के इस टॉपिक को खत्म करूंगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं सीधा। एग्जाम्पल में हम आज कुछ ट्रेड डिस्काउंट और कुछ कैश डिस्काउंट की और टिपिकल एंट्रीज लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोल्ड गुड्स टू दीपक। दीपक को हमने गुड्स बेचा ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का आपको पता होगा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसे गुड्स में से लेस कर देते हैं, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। दीपक paid 50% amount immediately। ट्रांजेक्शन क्या है कि हमने दीपक को गुड्स बेचा है 50,000 का। अब ये लिखा हुआ नहीं कि कैश में बेच रहे हैं तो हम मानेंगे उधार में बेच रहे हैं, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, ठीक है। अब पहली बात तो ट्रेड डिस्काउंट जब होता है तो हमारे लिए गुड्स की जो सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो हम लोग 50,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब हम लोग उसको 5,000 लेस करके 45,000 लेंगे। हमारे लिए गुड्स 50 का है ही नहीं, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम गुड्स की एमआरपी में से लेस कर देते हैं। ये 50,000 जो है ये गुड्स की क्या है, लिस्ट प्राइस है, एमआरपी। जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा पहले आप गुड्स में से लेस कर देंगे। तो एक्चुअली हम लोगों ने जो सेल करी है वो 45,000 की करी, 50 की करी ही नहीं है। अगर हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी में से घटाकर दिया जाता है कि भाई अगर मैं गुड्स आपको बेच रहा हूँ उसकी वर्थ जो है, उसकी एमआरपी जो है वो तो 50,000 है, लेकिन मैं भी अगर आपको 50 में बेच दूंगा तो आप क्या कमाओगे, मैं क्या कमाऊंगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब सामने वाले को प्राइस में से कुछ डिडक्शन देते हैं कि ठीक है एमआरपी 50,000 है बट मैंने आपको जो है गुड्स 45 में दे दिया, तो सामने वाला भी जब कस्टमर को बेचेगा आगे, जिसको जैसे मैंने दीपक को बेचा, मान लो दीपक भी एक बिजनेसमैन है और वो आगे गुड्स को बेचता है तो वो 50 में बेच सकता है अगर 50,000 एमआरपी है। लेकिन अगर मैं भी उसको 50 में देता हूँ, वो भी आगे 50 में बेचता है, क्योंकि 50 एमआरपी इससे आगे तो हम ले नहीं सकते। तो कुल मिलाकर दीपक तो कोई प्रॉफिट लॉस कमा ही नहीं पाता। इसलिए मैंने दीपक को कुछ डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, ताकि मैं भी कुछ अर्न करूं और वो भी कुछ अर्न करे। तो उसके लिए गुड्स कितने रुपए का है, 45,000 का है, ठीक है। अब हम उसको कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट की क्या कंडीशन है, कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है या तभी मिलता है जब सामने वाला हमें कैश पेमेंट कर दे, ठीक है। अदरवाइज कैश डिस्काउंट का कोई रिलेवेंस नहीं है जब तक सामने वाला कैश ना दे दे। कैश डिस्काउंट अलाउ भी तब होता है या मिलता ही तब है या दिया ही तब जाता है जब आपको कैश मिल रहा है या आप कैश दे रहे हो। तो आपने उसको ऑफर किया कि 2% कैश डिस्काउंट पर भी मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप मुझे कैश दे दोगे, पेमेंट कर दोगे, तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा कैश में। बट यहां पर दीपक देखें, दीपक ने पेड करा 50% अमाउंट, तो इसका मतलब क्या है कि 45,000 का 50% आपको मिल गया, ये तो रिसीव्ड हो गया, और बाकी 50% जो रिसीव नहीं हो, ठीक है। अब जो 50% रिसीव्ड हो गया मतलब 22,500 और बाकी 22,500 नहीं मिला, तो सोचो इसका तो पैसा जब मिल गया तो कैश आ जाएगा आपके पास, लेकिन इसका पैसा नहीं मिला तो अभी अपने को अभी भी लेना है। तो यहां पर दीपक हमारा क्या बनेगा, डेटर बन जाएगा। डेटर मतलब इनसे पैसे लेने हैं, तो आधा पैसा मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा है, तो दीपक हमारा डेटर बनेगा। और जो आधा मिल रहा है, अब उसकी शर्त क्या थी कि कैश डिस्काउंट देंगे आप 2%। तो कैश डिस्काउंट तब देंगे जब आप सामने वाला आपको पैसा दे रहा है, तो आधा तो दे रहा है ना, तो आधे में हम लोग कैश डिस्काउंट भी देंगे सामने वाले को। तो अब सामने वाला जो दीपक है उसको हम कैश डिस्काउंट देंगे, तो बताओ हमें कितने पैसे देगा। अब यहां पर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश कितना रिसीव होगा, 22,500 में से हम कैश डिस्काउंट लेस कर लें 2%, तो 2% कितना होगा, 22,500 का, 22,500 का 2%, तो ये होगा 450 रुपए। 450 रुपीज को काट लेगा, तो 450 जब इसमें से डिडक्ट हो गए
तो सामने वाले से आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 22,050 रुपीज। समझ में आ गई बात की? ये थोड़ी कैलकुलेशन बता दूंगा। 45,000 का हमने गुड्स बेचा, 50 का तो बेचा ही नहीं क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट था। 45,000 में से आधा पैसा हमको मिल गया, आधा नहीं मिला। जो नहीं मिला वो हमको लेना है, उससे हम दीपक को डेटर बना देंगे। जो आधा हमें मिल गया वो भी हम आधा पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि हमको सामने वाले को हम क्या दे रहे हैं, उसको कैश डिस्काउंट। कि कैश दे दोगे तो हमको 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको। तो जितना पैसा वो दे रहा है उस पर ही हम उसका 2% कैश डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो 22,500 का हमने जब 2% कैलकुलेट किया तो इट इज कम्स टू रुपीज 450। तो 450 डिस्काउंट काटने के बाद आप सामने वाले से आपको कितने मिलेंगे, 22,050 रुपीज। अब इसकी एंट्री क्या होगी देखिए, हमें कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डीआर कर देंगे। कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। जितना पैसा आ रहा है कैश डेबिट कर देंगे। सामने वाले को हमें डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, डिस्काउंट अलाउड दिया 450। इतने रुपए का हमें क्या देना पड़ रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। तो डिस्काउंट हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस है या लॉस है, क्योंकि हमें मिलने तो 22,500 थे बट सामने वाले को हमने कैश डिस्काउंट दे दिया 450 का, इसलिए हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा। एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं। अब दीपक अकाउंट डेबिट होगा 22,500 से। दीपक क्यों डेबिट हो गया, क्योंकि दीपक हमारा क्या बना था, डेटर। और डेटर का मतलब क्या है, असेट बढ़ रही है हमारी, बाद में फ्यूचर में पैसा लेना है। जब भी किसी को आप डेटर बनाते हैं तो वो डेबिट होगा कि इससे पैसे ले रहे हैं, इतने ले रहे हैं, इसलिए दीपक भी डेबिट हो गया। और 2 कुल मिलाकर हमने क्या करी है, सेल। तो सेल हम ले लेंगे, कितने की सेल करिए, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस उसकी कितनी लेंगे, 45,000। तो सेल स्टॉक कम हो रहा है, या सीओ तो सेल हमारी इनकम हो रही है, इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, इनकम क्रेडिट होती है। या फिर हम ये बोल दें कि सेल जो है उससे हमारा स्टॉक कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, असेट होती है डीआर, कम हो रही है, इसलिए क्या कर रहे हैं, सीआर। बेस पे हमेशा हम सेल लेंगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 45,000 से। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? इस क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना था, और ये हमने जो एंट्री बनाई है कंबाइंड एंट्री है। कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है, और जो पैसा आ रहा है उसको हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। क्लियर है बात की नहीं? ये हमारी एंट्री बन जाएगी, ये आपके सामने कैलकुलेशन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमें 80% पैसा मिल जाए, या सपोज हमें कुछ भी ना मिले। अगर हमें कुछ भी ना मिले, सपोज अगर दीपक ने हमें कुछ भी नहीं दिया, इफ दीपक नॉट पेड एनी अमाउंट, अगर हमें दीपक कुछ भी नहीं दे रहा तो क्या होता। अगर दीपक ने 50% दिया तो ये है। अगर मान लो दीपक कुछ भी नहीं देता तो हम क्या एंट्री करते, तो हम एंट्री ये करते, उस केस में एंट्री हम ये बनाते, दीपक से फिर तो पूरा ही पैसा लेना है 45,000। कैश तो आ ही नहीं रहा, पूरा ही पैसा लेना। और जब कैश ही नहीं आ रहा तो कैश डिस्काउंट की बात भी अप्लाई नहीं होती, इसलिए हम कर देंगे दीपक अकाउंट दिया और सीधा उससे 45,000। इस एंट्री और इस एंट्री में आप डिफरेंस देख लें, क्योंकि इस एंट्री में तो पैसा आया ही नहीं, तो कोई कैश डिस्काउंट की बात भी नहीं हुई, कोई कैश की बात भी नहीं हुई। कुल मिला के हम सेल तो वैसे भी 45 की पहले भी कर रहे थे, सेल 45 की भी कर रहे हैं, लेकिन दीपक को हमने डेबिट यहाँ 22,500 से किया था क्योंकि 50% पैसा भी नहीं आया, और यहाँ तो पूरा 100% नहीं आया। जितना उससे लेना था सेलिंग प्राइस का 45,000 वो हमको नहीं मिला, तो हमने दीपक को क्या कर दिया, 45,000 से डेबिट कर दिया। समझ में आ गई बात की नहीं? तो ऐसा अगर हो तो इस तरह से फिर एंट्री पास करनी है। ये परसेंटेज 50% भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जितना अमाउंट दे देंगे वो डेटर के सामने, जो नहीं देंगे वो जो अमाउंट दे देंगे वो कैश के सामने, जो नहीं देंगे वो डेटर के सामने आ जाएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ऐसा ही एक ट्रांजेक्शन आपको बता देते हैं परचेज में, कि हम परचेज भी करते हैं तब क्या एंट्री होती है। हाँ जी, अब देखिए यहाँ हमने एक ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज का, कि परचेज कर रहे हैं हम गुड्स दीपक से, लिस्ट प्राइस है 1 लाख। अब की बार हमने गुड्स खरीदा है दीपक से, और हमकी लिस्ट प्राइस जो है, एमआरपी प्राइस जो है 1 लाख रुपीज है। 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 1% कैश डिस्काउंट है, और दीपक ने 40% अमाउंट हमें सेम डे दे दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे समझेंगे, पहले हम कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो पहले बताएंगे हम परचेज प्राइस क्या है। परचेज प्राइस मतलब हमारे लिए गुड्स कितने का पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज में से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। 10,000, 1 लाख का 10,000 10% 10,000 हो गया। तो हमारे लिए गुड्स की प्राइस क्या है, 90,000 है, 90,000 है।
तो हम जब परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे तो इस अमाउंट से डेबिट करेंगे, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 90,000 से। अब इसमें से सामने वाला 40% अमाउंट पे कर रहा है, इसका मतलब 60% पे नहीं कर रहा। 40% पेड, 60% अनपेड। तो जो पैसा वो नहीं देगा उससे तो बनेगा हमारा क्रेडिटर, हमें देना है फ्यूचर में, मतलब जिसको जितना पैसा हम दे देंगे, और जितना पैसा हम नहीं देंगे उससे वो क्रेडिटर बनेगा, जो दे देंगे वो कैश में हम पे कर देंगे, एंट्री कर देंगे उसको। तो 90,000 का 60% कितना होता है? 90,000 का 60% होता है 54,000, ठीक है। और 40% कितना होता है? 36,000। अब जो हम पे नहीं करेंगे उससे तो दीपक हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बन रही है हमारी, और लायबिलिटी सीआर होती है, मतलब हम दीपक को क्या कर देंगे? सीआर कर देंगे। और 40% जो हम पे कर रहे हैं कैश में, तो हम कितना पेड करेंगे? अमाउंट पेड। ये कैसे निकालेंगे हम कि 36,000 जो उसको देने हैं, अब उसमें से हम कैश डिस्काउंट माइनस कर लेंगे 1% का, क्योंकि जब हम सामने वाले को पे करेंगे तो सामने वाले ने ऑफर कर रखा है कि 1% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पे करोगे सामने वाले को। 36,000 का 1% हो गया 360, तो आप सामने वाले को पे करोगे 35,640। ये एक्चुअल अमाउंट पेड है, ये आ गया आपका अमाउंट पेड, ठीक है। तो अब इससे एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या बनेगी? देखिए, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर परचेजिंग गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और परचेज कितने का किया आपने? गुड्स 90,000 का, 90 से डेबिट होगा। इसके बाद आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं कि परचेज के लिए पैसा जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा, कितना पैसा जा रहा है? 35,640। कुछ आपको पे करने पर डिस्काउंट मिल गया, इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव। ये हमारे लिए एक तरीके से इनकम है। इनकम क्यों है? क्योंकि हमें पे तो 35,000 ही 36,000 करने थे, बट कुछ हमें डिस्काउंट मिल गया, इसलिए हम लोगों ने डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया 360। हमें मिल गया, हमें फायदा हो गया, इसलिए जो प्रॉफिट है वो सीआर होता है, हमने सीआर कर दिया। और जो पैसा हमने अभी नहीं दिया है वो देना है दीपक को, 60% अमाउंट, और वो कितना आया था? 54,000। उससे हमने दीपक को अपना क्या बना दिया? क्रेडिटर बना दिया, हमारी लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सीआर कर देंगे। तो पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा दीपक डेटर बन रहा था, इस एग्जांपल में दीपक क्रेडिटर बन रहा है, क्योंकि उसको पैसा भी दिया नहीं, देना है। समझ में आ रही बात की नहीं? अब यहाँ पे भी ये मान लीजिए कि हम लोग दीपक को 40% अमाउंट हमने दे दिया। अगर दीपक को हम नहीं पे करते, इफ नथिंग पेड टू दीपक, कुछ नहीं देते, तो क्या होता? तो फिर हम एंट्री करते कि परचेज अकाउंट दिया टू दीपक, कि पूरा ही पैसा देना है, तो दीपक अपना क्रेडिटर फिर कितने से बनता? 90 से। तो 90,000 रुपीज हम लोग क्रेडिट कर देते दीपक में, अगर हम कुछ भी पैसा उसको नहीं दे रहे होते तो। दे रहे हैं तो आपके सामने ये सिनेरियो है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हमने पूरा पैसा दे दिया, इफ फुल अमाउंट पेड, अगर मान लीजिए पूरा ही पैसा दे दिया तो क्या होगा? तो दीपक क्रेडिटर नहीं बनेगा, फिर पूरा पैसा दे रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट दिया, परचेज को हम डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स हम खरीद रहे हैं, कितने का? 90,000 का। अब पूरा पैसा हम दे रहे हैं तो लिखेंगे हम टू कैश, और कुछ अमाउंट हमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। पूरा नहीं देना पड़ेगा, 90,000 में से कुछ अमाउंट हमारा कट जाएगा। कितना कटेगा? 90,000 जो हम दे रहे हैं पूरा ही दे रहे हैं, तो 90,000 पे हमें मिलेगा 1% कैश डिस्काउंट। तो 90,000 का 1% कितना हो गया? 900। और फिर हम उसको पे करेंगे कितना? 89,100। ठीक है। इस केस में डिस्काउंट कैसे निकाला हमने? 90,000 का 1% डिस्काउंट निकाल लिया 900। तो 90,000 में से 900 डिस्काउंट मिल गया, बाकी अमाउंट हम दे रहे हैं, कैश जा रहा है 89,100 कैश के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस बन सकते हैं जर्नल एंट्री में, खास करके परचेज और कैश, परचेज वाली एंट्री या सेल्स वाली एंट्री में जब डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट एक ही ट्रांजेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ रही है, कैश डिस्काउंट तभी अप्लाई होता है जब हम लोग पेमेंट कैश में करते हैं। अगर हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे तो कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? और जब कैश की कैलकुलेशन आप करोगे डिस्काउंट की, कितना कैश हम दे रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन उसी अमाउंट पे करनी है जो एक्चुअली आपको पे करना है। जो पे नहीं करना उससे तो सामने वाला या तो डेटर बन जाएगा, सेल करा है तो, या तो क्रेडिटर बन जाएगा अगर आपने खरीदा है तो। ठीक है। सो ये हमारी अब जर्नल एंट्रीज लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे से अगली क्लासेस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही देते हैं। थैंक यू सो मच।